वो देश का किसान जो गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करता, धूप छांव बरसात की परवाह ना करके ना केवल अपने बच्चों का बल्कि इस देश के लोगों का पेट पालने का काम करता है। इस दिसंबर के महीने में कड़कती ठंड में वो आज सड़कों के ऊपर पड़ा है। सरकार ने जो 3 बिल पास किए, जब भी कोई अध्यादेश आता है, किसी कोई जरूरी काम हो, उस समय लाया जाता है। परंतु जून के महीने में जब पूरा देश लॉकडाउन था, कोरोना महामारी फैली हुई थी, चाहिए तो यह था कि कोई ऑर्डिनेंस लाते, कोरोना के लिए लोगों को रिलीफ देते, बाजार के दुकानदारों को रिलीफ देते, या जो लोग उससे पीड़ित थे उनको कोई रिलीफ मिलता। दोनों उसकी बजाय बड़े लोगों के कहने पे, पूंजीपति लोगों के कहने पे 3 बिल लाकर इस देश के किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इस देश के मंडी सिस्टम को कैसे खत्म किया जाए, वो 3 ऑर्डिनेंस लाए। और उसके अंदर जो गरीब आदमी को, आम लोगों को जो सस्ते दाम पे मिलता था, जो एक लिमिट थी कि आप इससे ज़्यादा अनाज नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा तेल नहीं रख सकते, होल्डिंग नहीं कर सकते, उसको भी खत्म कर दिया कि कोई कितना ही अनाज रखे, कितने ही तिलहन रखे, कितने ही कोई गोदाम बनाए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उस समय? केवल और केवल एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था कि जिसने कोरोना महामारी के अंदर जीडीपी को बनाया। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे सेक्टर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दो, चाहे आप इंडस्ट्री का ले लो, चाहे आप टूरिज्म का ले लो, और जो सेक्टर थे सारे के सारे लगभग खत्म हुए। परंतु किसानों ने खेत में काम करके एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बना के रखी। और आज इन बिलों के जरिए जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, क्योंकि अनाज तो सबने खाना है, अनाज सबने खाना है, आज उनको इसमें छूट दे दी कि आप कमाओ और खाओ और ये किसान को बर्बाद कर दो। किसान को खेत ही नहीं रहने का, जब खेत भी उनके पास चले जाएंगे और गोदाम भी उनके पास चले जाएंगे। तो सरकार को चाहिए तो ये था कि ये जिद छोड़ के इन बिलों को रद्द करे, परंतु क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि उनको पहले बता दिया गया था, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया बिल है ये बिल जो है पूंजीपतियों द्वारा, अडानी अंबानी जैसे लोगों के द्वारा ड्राफ्ट किए हुए बिल हैं, जिनके अंदर उनको पहले बता दिया गया था और उन्होंने उसके लिए काम भी शुरू किया। बहुत सी अखबारों में भी छपा, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आया, सोशल मीडिया में भी छपा कि उन लोगों ने तो पहले जमीनें लेके गोदाम बनाने भी शुरू कर दिए। तो इस प्रकार सरकार को ये जिद छोड़ के इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द करना चाहिए। और मुझे एक बात की हैरानी आती है कि सरकार में बैठे लोग किस प्रकार से आंदोलन को खत्म किया जाए। पहले भी जब भी आंदोलन आए, कभी धर्म के नाम पे बांट देते हैं, कभी जाति के नाम पे उनको बांटने का काम करते हैं। आज जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से किसान कर रहे हैं। और मुझे हरियाणा की सरकार पे भी इस बात के लिए मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार ने सर्दियों में उनके ऊपर किस प्रकार से वाटर कैनन का तो इस्तेमाल किया, उनके रास्ते में रुकावट लाए। हरियाणा में तो कोई आंदोलन नहीं था, ना हरियाणा में आंदोलन करना चाह रहे थे, वो तो दिल्ली जा रहे थे। और पहली बार हुआ, पहली बार मेरे ख्याल हिंदुस्तान में तो है, विश्व में भी पहली बार आया हो कि रास्ते सरकार ने स्वयं रोके, सरकार ने स्वयं खड्डे खोद दे, रास्ते रोके। हमारे ऊपर 3-3, 4-4 बार रास्ते रोकने के मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमने 188 के मुकदमे कई बार भुगते हैं। परंतु पहली बार हुआ कि सरकार ने इस प्रकार के खड्डे खोद के उनके रास्ते रोक के सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान उठाया। मुकदमे तो इनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए जिन्होंने सड़कें खोद दी हैं, जिन्होंने सड़कों के ऊपर बैरिकेडिंग लगाए हैं, किस लिए रोक रहे थे।
आज भी रोक रहे हैं, आज फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। और आंदोलन को कैसे बदला जाए, एक नया और शुरू कर दिया, एसवाईएल। एसवाईएल तो हमारी जीवन रेखा है, एसवाईएल बननी चाहिए। 10 नवंबर 2016 को जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आया था, जिसमें उन्होंने पंजाब की सरकार द्वारा विधानसभा में जो नदी जल समझौते रद्द करने का प्रस्ताव था, उसको निरस्त कर दिया था। आज उसको 4 साल से ऊपर हो गए। उस समय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर वहां पर लिखित में प्रस्ताव पास हुआ था कि सभी लोग इकट्ठे होकर देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और क्योंकि हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है, एसवाईएल बननी चाहिए। परंतु राष्ट्रपति से हम मिल के आए। आज तक मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि कौन से पार्टी को साथ लेके प्रधानमंत्री को मिले, क्यों नहीं मिले, प्रधानमंत्री को सम्मान दिया। आज जबकि पूरे देश का किसान इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा रहा है, आपके आंदोलन लड़ रहा है, आज आंदोलन इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं सभी लोग। आज किस प्रकार से उस आंदोलन को तोड़ा जाए, किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटा जाए, ये केवल और केवल इसलिए बात कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन चीजों को छोड़ दो, ये बांटना छोड़ दो। एसवाईएल आए, अच्छी बात है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ मिलकर लड़ेगी। परंतु आज जो मौका है, इन 3 बिलों को रद्द करके एमएसपी की गारंटी का बिल लाना चाहिए। और जिस प्रकार से इनके चैनल डिबेट करते हैं, कहते हैं जी हरियाणा पंजाब ने तो बहुत खा लिया, अब दूसरी प्रदेशों में होना चाहिए। देखो दूसरी प्रदेशों को कौन रोकता है। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब सरकार जब रेट तय करती है, ये करती है कि इससे अगर नीचे खरीदेगा तो वो नहीं खरीद सकते, सरकार खरीदेगी। सरकार खरीदती नहीं, जो खरीदी जा रही है उससे भी भागना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार ये सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों के हक की सरकार रहकर ये काम कर रही है। तो मेरी फिर से ये मांग है कि उन आंदोलनकारी, आज उसमें ठंड की वजह से 12 लोग मर चुके हैं, और इतनी सर्दी में कमरे के अंदर ये जो लोग बैठे हैं, ये तो हीटर लगा के बैठते हैं, आज वो किस प्रकार ट्राली के नीचे सो रहे हैं, ट्राली के ऊपर सो रहे हैं। तो इस प्रकार उन किसानों पर, उन अन्नदाताओं पर कम से कम दया ना करो, उनका हक तो दे दो। वो अपना हक मांगने आए हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा भी नहीं मांगते। आपसे तो ये कहते तो हैं कि हम तो 50% प्रॉफिट के हिसाब से देना चाहते हैं। इनकी अपनी यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट्स है कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे 3000 रुपये खर्चा आता है, अगर 50% दें तो 4500 पड़ता है, और वो तो जो इनका एमएसपी है 1925 रुपये, वही मांग रहे हैं। तो ये तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको मजदूर बनाकर छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत किसानों की तुरंत, आज भी बयान पढ़ रहे थे हम सरकार की तरफ से कि किसान बातचीत के लिए आएंगे, तो हम तैयार हैं। किसानों ने कई बार बातचीत कर ली, बातचीत छोड़ो, बातचीत छोड़ के बिलों को रद्द करके और एमएसपी गारंटी उनको दो, ताकि अपने जो मांग है इस सर्दी में उनकी पूरी होनी चाहिए। मैं तो ये बात है। पूरी तरह जेजेपी आज सरकार में है, और आज ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी तोमर को मिले, दुष्यंत चौटाला जी वो मिले, ये इस तरह केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इनका स्पष्ट ट्रेंड सामने आ गया कि ये किसानों के खिलाफ हैं और ये सरकार के साथ हैं। अगर ये किसानों के साथ होते तो जिस दिन पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन दुष्यंत चौटाला का, दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि ये लाठियां किसानों पे नहीं, देवीलाल परिवार पे पड़ी हैं, और उसी दिन अनिल विज ने कहा था कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। और अगले दिन मुख्यमंत्री से आप लोगों ने पूछा था कि लाठीचार्ज हुआ है, कहता हुआ ही नहीं, कि इंक्वायरी कराओगे, कि मैंने कह दिया इंक्वायरी होगी। इतने घमंड से भरे लोग हैं, ये घमंड से भरे लोग हैं। और जेजेपी पूरी तरह आज, अगर जितना दोषी नरेंद्र मोदी है, जितना दोषी खट्टर है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है,
उतने ही दोषी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला है। मुकदमे वापस लेने की लड़ाई शुरू हुई। सब जेजेपी कह रही है कि जो किसान पंजाब से या हरियाणा से दिल्ली की बॉर्डर की तरफ गए थे, उनके मुकदमे बड़ा सरकार ने दर्ज किए, वो वापस होने चाहिए। उसको लेकर गृह मंत्री से भी मिले थे जेजेपी के नेता। अब जो सरकार इस मामले में अपना स्टैंड अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देख लेंगे, किसान हमारे हैं। आप क्या मानते हैं? ये इनका दोहरा चरित्र है। सरकार में बैठे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। सरकार के अंग नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जो होता है वो अकेले सरकार नहीं होती, पूरी कैबिनेट सरकार होती है। एक कैबिनेट का हर मंत्री सरकार का अंग है। आज डिप्टी सीएम है, इनका एक मंत्री है, इस सरकार के अंग है। मुकदमे दर्ज किए हैं तो सरकार ने किए हैं, और सरकार में ये भी हैं, इन्होंने भी करे हैं। अब ये ड्रामा करके संगठन के लोग जाके मिलेंगे कि आप मुकदमे रद्द करो, करने वाले भी यही हैं। मुकदमे तो उन लोगों पर दर्ज होने चाहिए जिन्होंने खाइयां खोद दी हैं, जिन लोगों ने वाटर कैनर का इस्तेमाल किया। किस लिए किया? कोई हरियाणा में कोई आंदोलन था क्या? हरियाणा में तो आंदोलन ही नहीं था। आंदोलन तो दिल्ली जा रहे थे, इनको रास्ते रोकने की क्या जरूरत थी?